द हेल्थ केयर टुडे के दर्शकों को मेरा नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारे जो घुटने होते हैं उसके ऊपर जो गद्दी होती है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, कुछ लोग इसे ग्रीस का नाम भी देते हैं। तो जो घुटने की गद्दी है वो धीरे धीरे घिस के घिस जाती है और पेन चालू होता है। कई लोगों में ये पेन 40 की एज में चालू होता है, कई लोगों में 50, कई लोगों में 60 की एज में चालू होता है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी गद्दी किस एज में घिसना चालू हुई और कितनी घिस गई। और बहुत सारे डॉक्टर्स जब इसका इलाज बताते हैं तो एक ही नाम सामने आता है, उसका नाम है नी रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों, क्या ऐसा कोई तरीका है जिसकी वजह से हम अपने नी रिप्लेसमेंट को रोक सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं और हम अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस तरीके का नाम है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये पीआरपी हम आपके ब्लड से बनाते हैं। 10 ml ब्लड आपका निकालते हैं, उसको मशीन में डालते हैं, मशीन से मुझे पीआरपी फ्रेगमेंट अलग मिलता है। 4 ml का पीआरपी में बहुत सारे प्लेटलेट्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। जब हम ये पीआरपी आपके घुटने में डायरेक्ट डालते हैं तो जो डैमेज कार्टिलेज है, प्लेटलेट जब डैमेज कार्टिलेज के कांटेक्ट में आते हैं तो वो डीग्रेनुलेट होते हैं और बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर वो कार्टिलेज में छोड़ते हैं। इससे आपका जो डैमेज कार्टिलेज है वो धीरे धीरे रीजनरेट होने लगता है। कम से कम 2 से 3 सीटिंग लगती है पीआरपी के इंजेक्शन की, पर इससे आपका कार्टिलेज काफ़ी हद तक रिपेयर हो जाता है। अगर आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब कि आपको दर्द शुरू ही हुआ है, आप यंग हैं, अभी भी 40 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं और पेन की हिस्ट्री कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर देगा। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ी बढ़ी हुई है और आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं टीकेआर का, तो भी आपका कम से कम 90% तक इस चीज़ से पेन ख़त्म हो जाएगा और आप एक एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। पर दोस्तों, पीआरपी काम तब अच्छा करता है जब आप स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं अपने घुटने के कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए, और इससे भी और हम रिज़ल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम अच्छी स्लीप दे सकते हैं, हम काइनेस्टिव टेपिंग कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं जिसकी वजह से आपके घुटने का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर भी दोस्तों, अगर आपके घुटने में दर्द है या आपके माता पिता के घुटने में दर्द है और उनको डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस करी है या फिर सिर्फ एक्सरसाइजेज एडवाइस करी है और उनका घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको जल्द से जल्दी ठीक करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की थी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, पर ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके शरीर के अलग जोड़ों में भी हो सकता है, जिसमें बहुत कॉमन है हिप के जोड़ में होना, शोल्डर के जोड़ में होना या फिर हमारे अंगूठे के जोड़ में होना। तो इसके अंदर भी पीआरपी का बहुत ही अच्छा रोल है और पीआरपी थेरेपी से आपका कार्टिलेज पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता है। अगर आपके अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो थोड़ा कम रीजनरेट होता है, पर आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका पेन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, द हेल्थ केयर टुडे एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है। ये आपकी बीमारियों को कैसे जल्द से जल्द ठीक करना है, आपको एक राइट डॉक्टर के पास पहुंचाने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।